बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टेलर टेक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही यूनिक स्टाइल से और डिफरेंट स्टाइल से कैपरी की कटिंग। ये कैपरी की कटिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों को टेंशन होती है कि ये हमारे पास बड़े अरस का कपड़ा है, लेकिन इसकी कटिंग अब हम कैसे करें। अक्सर लोगों में मैंने देखा है जब वो बड़े अरस के कपड़े की कटिंग करते हैं उनमें या तो जोड़ आ जाता है या फिर उनकी लेंथ नहीं पूरी होती, यानी कि इस तरह के इश्यूज होते हैं। जैसा कि आजकल आपको मालूम है कि जितने भी ब्रांड के कपड़े आप जे डॉट का ले हैं, आप बुनैंजा के ले हैं, तो उनके बड़े अरस के ही कपड़े आ रहे हैं। आप रॉ सिल्क ले लें, आप वेलवेट ले लें, आप कुछ भी इस तरह का ले लेते हो ना, तो वो बड़े अरस का ही कपड़ा आ रहा है। तो अब हमने बड़े अरस के कपड़े से कैपरी की कटिंग किस तरह करनी है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ मैं ये कटिंग शेयर करती हूँ। चलें जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमारे पास बड़े अरस का कपड़ा है। अब हमने ये बड़े अरस का कपड़ा है तो हमने इसको इस तरह से रख लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इसकी जो हमारा वो रेब मैंने आपको दिखाई है उसको रख के यूं स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। अब चूंकि हमने सबसे पहले अपने कपड़े को इक्वल करना है, हमेशा याद रहे कि ये जितने भी रॉ सिल्क के कपड़े होते हैं ना उसमें रेब इसी तरह होती है, और अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो ये आपको तंग करेगा। एक और दूसरी ये बात याद रखिएगा कि ये देखिए हमने डबल कपड़ा लिया है, इसमें हम 4 पीसेस नहीं लेंगे। अब हमने ये स्केल की मदद से ऊपर को हमने इस तरह से मार्जिन करके निशान लगा लिया, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हमने इस तरह से करके 11 इंच पर इसको रखकर मार्क करना है। 11 इंच पर रख के मार्क करके अब हमारी जितनी लेंथ है, अब हमारी लेंथ रेडी है 38, और ये देखें हमने उसमें इंक्रीज करके तो हमने इस तरह से मार्क कर लिया। अब ये बात गौर से देखिएगा, कुछ लोगों को पिछले जो हमने सिंपल कैपरी की कटिंग सिखाई थी उसमें इश्यू था कि आपका चौक क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आपका मार्क क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मैंने अब की बार अब आपको गौर से देखना होगा कि ये देखें अब आपको मार्जिन बिल्कुल मार्क क्लियर नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों ने कहा कि आपने लेंथ नहीं ली, तो मैंने इसीलिए अब आपको पहले लेंथ लेने का बता दिया है। अब ये ऊपर से जो हमने 2 इंच छोड़ा है, ये हमने इलास्टिक का हदफ छोड़ के हमने इस तरह से इसकी मार्जिन लाइन क्लियर कर ली कि हमने इतने में रखकर इलास्टिक लगाना है। अब जहाँ पर हमने इलास्टिक लगाया है वहाँ से इलास्टिक का हदफ छोड़ने के बाद हमने 11 इंच का जो निशान लगाया था उस 11 इंच पर रखकर हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद अब हमारी जितनी विड्थ है, हमारी विड्थ थी 14 इंच, तो ये देखें मैंने 7 इंच पर रखकर फुल एक निशान लगा लिया है। ये देखें इस तरह से रख के ये पांचे से लेकर फुल ऊपर तक हमने 11 इंच का इस तरह से 7 इंच का इस तरह से निशान लगा लिया, क्योंकि हमारा 7 इंच हमारी विड्थ थी। अब ये देखें हमने 7 इंच का अगेन इस तरह रख के निशान लगाया, और अब हमें जितनी आसन की ज़रूरत है, हमें 13 इंच आसन की ज़रूरत है, तो हमने इस तरह से रखकर 13 इंच पर वो निशान लगा लिया। अब हमने क्या किया कि हमने अपने पांचे का हाफ किया, हमारा पांचा था 7 इंच, और हमने 3.5 पे रख के जो वो मिड वाला हमने निशान लगाया था उसके साथ रखकर हमने इसको मार्क कर लिया। अब उसके बाद आप ये देखें कि जो हमने मार्क किया उसके बाहर रखकर हमने इस तरह से जो ऊपर 11 इंच का मार्क किया था उसके साथ हमने स्केल की मदद से उसको आपस में अटैच कर दिया है। अब हमने यहाँ से 2 इंच का इस तरह मार्क लगाया और इसको यूं हल्की सी गोलाई की शेप दे ली। अब उस शेप के साथ हमने पांचे का मार्क किया है उसके साथ इसको अटैच कर दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसमें समझने वाली बात जो थी वो ये थी कि याद रहे कि जब भी आपने बड़े अरस के कपड़े की कटिंग करनी है तो हमेशा आपने जहाँ से कपड़े की इक्वल किया वहाँ से आपने आसन लेना है। अब उसका रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप ऊपर से आसन लेंगे और जहाँ से हमने कपड़े को इक्वल किया है वहाँ से आप अगर पांचा लेंगे तो हमारा ऊपर से विड्थ ज़्यादा होती है और पांचा कम होता है, तो वो हमारा इक्वल कपड़ा नहीं आएगा। अब ये देखिए अगर हम इधर से आसन लेते, अब आप ये गौर से देखिए ये बात, अब अगर हम इधर से आसन लेते तो ये हमारा इधर से कपड़ा पूरा नहीं था होना, इसलिए हमने बराबर वाली साइड से आसन ऊपर विड्थ लेनी है और नीचे वाली साइड से पांचा लेना है। ये बड़े अरस का
कटिंग का एक असूल है। दूसरा अब ये है कि ये देखें, अब हमारे पास ये जो पीस है, हमने 2 पीस को मार्क करके अब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन रख के हमने इस पीस को रख दिया। अब इस पीस को रखने के बाद ये देखें 2 इंच का हमने ऊपर हदफ एक्स्ट्रा छोड़ा और उसके बाद हमने इस तरह से रख के 2 इंच के निशान लगा लिए बाहर की तरफ। वीडियो का एंड तक लाजमी देखा करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे इसी तरह से न्यू वीडियोस देखने को मिलती रहें और इसी तरह कुछ नया सीखने को मिलता रहे। अब ये देखें, चूंकि ये देख रही हैं, अब आप गौर से ये चीज़ देखें, ये देखें हमारे पास अब ये इतना सा कपड़ा है, हमने इतने से कपड़े को इस तरह से मैनेज किया, बाहर 2-2 इंच का रखकर निशान लगाया और इसको इस तरह से आपस में अटैच कर दिया। अब आपको समझ आई होगी कि मैंने इसकी एक साइड की कटिंग क्यों नहीं थी की। इसके सिर्फ ना कटिंग करने का मकसद यही था कि हम उधर से इक्वल करके बाद में हम इसको कट करेंगे। अब ये देखिए जी, अब हमने ये सारी कटिंग कर दी, ये देखें हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने उसको आसन को रखकर उसी तरह से तिरछा अटैच कर दिया। अब हमने इसकी इस तरह से भी रखकर कटिंग कर दी। अब हम इसकी जो फ्रंट बाहर की कटिंग है वो अब हम इसकी कट करेंगे। ये देखें जी, बड़े अरज के कपड़े में से हमने कैपरी की कटिंग की है। देखें ना कोई जोड़ आया है और ना ही कोई इसमें मसला बना है। स्टिचिंग का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया है। पहले फ्रंट आसन अटैच करने हैं, फिर बैक आसन और फिर नाली साइड की सिलाइयाँ लगाकर नाली की सिलाई लगा देनी है और ऊपर नॉर्मली इसका इलास्टिक आपने अटैच कर देना है। ये लीजिए हमारी कैपरी डन हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी आप ही को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की आपको कटिंग हमारी कैसी लगी और ट्राई करके भी ज़रूर बताइएगा कि बड़े अरज के कपड़े में से आपने कटिंग किया तो आपको कैसा लगा। अपनी आप ही को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी तरह की नई वीडियोस के लिए हमारे साथ इन कांटेक्ट रहिएगा, हमारे चैनल के साथ रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। उसमें मैं आपको एक और टाइप की कटिंग सिखाऊंगी और उसमें हम आपको बेल्ट लगाने का भी तरीका बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।